Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are learning a topic from software engineering, that is system development lifecycle. So today we will learn another topic from software development lifecycle, that is personnel in SDLC. SDLC activities are performed by different groups of people and individuals called personals. तो personals कौन होते हैं? वो लोग जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस के अंदर अपना पार्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं. क्लियर? वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं. उन सबको मिला के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको कंप्लीट होने तक जितने लोग परफॉर्म करते हैं, जितने लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, उन सबको पर्सनल्स बोला जाता है. These personals are professionals in performing their particular job. ये जितने भी personals होते हैं ये professional होते हैं जो कि अपना जो भी टास्क उनको दिया जाता है वो उसको अच्छे तरीके से बेस्ट वे में परफॉर्म करते हैं. These includes management personnel, project manager, system analyst, programmer and software tester and customer. तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट पर्सोनल और टीम. A strong management team has the ability to satisfy the customer of the system software. मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनवाने वाला जो कस्टमर है उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना, उसको सेटिस्फाई करना एक बेस्ट मैनेजमेंट का ये काम होता है. इसके अलावा प्रपोज प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट विल ओनली मैट इट्स ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली. जब तक उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज की जाती है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचती है. अदरवाइज विल रिजल्ट इज फेलियर. ठीक है, अदरवाइज उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो फेलियर में चला जाएगा. क्लियर? तो रोल ऑफ गुड मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं? नंबर वन, प्रोवाइड कंसिस्टेंसी ऑफ सक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर विद रिगार्ड टू टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव. कि वो हर लिहाज से इफेक्टिव होगा, टाइम इफेक्टिव होगा, कस्टमर कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इसके अलावा क्वालिटी में बेस्ट होगा. क्लियर? अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी. इसके अलावा इंश्योर दैट कस्टमर एक्सपेक्टेशन आर मेट. इसके अलावा गुड मैनेजमेंट से हमें ये भी होता है कि अगर मैनेजमेंट अच्छी होती है तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती हैं वो पूरी होती हैं. कलेक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एंड डाटा फॉर फर्दर यूज़. इसके अलावा जितनी भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, पहले से जो भी इन्फॉर्मेशन पूरी मिली हुई होती है वो कस्टमर से डील करके उसे ले लेते हैं तो वो फर्दर प्रोजेक्ट बनाते हुए यूज़ हो जाती हैं. इसके अलावा प्रोवाइड अ मेथड ऑफ थॉट फॉर एंड फॉर इंश्योरिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स आर एड्रेस्ड. इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो क्योंकि उनके फेजेस इस तरह के होते हैं SDLC में कि उन हर फेजेस में रिक्वायरमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो वहाँ पर वो बता देते हैं, एड्रेस करते हैं कि हमने ये रिक्वायरमेंट्स ही उनको इस तरह से जो कम्प्रीहेंसिव तौर पर हम लोगों ने इस तरह इसको पूरा किया. अगर मैनेजमेंट गुड हो तो वो सारा इस मेथड के थ्रू जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करती हैं. रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. इसके अलावा हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रोजेक्ट बनाते हुए हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये रिस्क आ सकते हैं, तो मैनेजमेंट जो होती है वो इन रिस्क को रिड्यूस करती है, कम से कम एरर आए तो इसलिए वो वर्क कर रही होती है. क्लियर? इसके अलावा बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की. अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग एनी प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है. बेसिकली इट्स आल्सो अ मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है, मैनेजमेंट पर्सन ये पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह हम उसको प्लान करेंगे, किस तरह एग्जीक्यूट होगा, क्लोज कैसे होगी, ऑल दैट थिंग्स. ठीक है, जो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही देख रहा होता है. अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट स्किल्स, उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स तो होते हैं, बट उसके अलावा अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर विल टिपिकली एक्सटेंसिव बैकग्राउंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसके अलावा उसका जो बैकग्राउंड है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होना चाहिए. मीन उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स के अलावा. ही और शी इज़ आल्सो एक्सपर्ट टू बी फेमिलियर विद द होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस. के अलावा उसको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, वो किस किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से उनमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हर फेज़ में परफॉर्म हो रही है. तो इन सब चीज़ों के बारे में उसको पहले से नो हाउ होनी चाहिए. तो इसके रोल अगर देखे जाएँ तो क्या है, तो डिवेलपिंग द प्रोजेक्ट प्लान. प्रोजेक्ट का प्लान डिवेल्प करना, प्रोजेक्ट का बजट डिवेल्प करना, इसके मैनेज करना. इसके अलावा स्टेक होल्डर्स जो है वो मैनेज करना, डिफ़ाइन करना. इसके अलावा उसकी टीम को मैनेज करना, प्रोजेक्ट के रिस्क मैनेज करना. इसके अलावा प्रोजेक्ट के जितने भी स्केड्यूल हैं उनको देखना और कन्फ्लिक्ट जितने भी आ जाते हैं इन सबको देखना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है. क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सिस्टम एनालिस्ट का. सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? सिस्टम एनालिस्ट इज़ अ प्रोफेशनल. ये भी एक प्रोफेशनल होता है इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक प्रोफेशनल पर्सन होता है दैट स्टडीज़ द प्रॉब्लम्स प्लान सोल्यूशन फॉर देम। वो क्या करता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको स्टडी करता है, उनके लिए बेस्ट जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, रेकमेंड करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम जो उससे रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ताकि जितनी भी बिजनेस की या कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ तक पहुंची जा सकें। सिस्टम एनालिस्ट हैज़ एक्सपर्टी इन वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितना भी सिस्टम एनालिस्ट होते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा उसको प्रोटीन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए एंड कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के बारे में भी नो हाउ होनी चाहिए। द जनरल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालिस्ट आर डिफाइंड बिलो। नंबर 1, प्लान सिस्टम फ्लो। वो सिस्टम फ्लो को जो है वो प्लान करेगा। इसके अलावा इंटरेक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसकी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा। इसके अलावा उससे ऑन द होल फिर उसको बिजनेस डेवलपमेंट में लेके जाएगा। ठीक है, डिफ़ाइन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन करेगा। इसके अलावा डिज़ाइनर के साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि उसको सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस के बारे में पता चल सके। इसके अलावा प्रोग्रामर, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में एक्सपर्टीज़ है तो वो प्रोग्रामर को भी हेल्प आउट कर देता है। इसके अलावा सिस्टम की जितनी भी टेस्टिंग है उसको भी मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, यूज़र मैनुअल, वो सारा कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो उसमें पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो ये सारा काम जो है वो सिस्टम एनालिस्ट का होता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्रामर का। हु इज़ अ प्रोग्रामर? अ प्रोग्रामर बेसिकली इज़ अ टेक्निकल पर्सन। ये टेक्निकल पर्सन होता है दैट राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखता है टू डिवेल्प अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो कोई भी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम लिखता है जिससे वो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। ठीक है, अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं या हम किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर की बात, स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, तो बेसिकली उनके बैक एंड पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। वो कोई सी भी लैंग्वेज को यूज़ करके इसकी प्रोग्राम बनाया जाता है, तो बेसिकली प्रोग्रामर ही बना रहा होता है। अब प्रोग्रामर राइट्स, प्रोग्रामर क्या करता है, उस प्रोग्राम को राइट करता है, टेस्ट करता है, डीबग मीन जो से भी एरर आ रहे हैं उनको रिमूव करता जाता है, एंड मेंटेन द डिटेल इंस्ट्रक्शन। और जितनी भी इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है, उसको प्रोग्राम दिया जाता है, दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ठीक है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं जो भी कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करते हुए वो सारी को मैनेज कर रहा होता है। क्लियर। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं? राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको राइट करना, उनको टेस्ट करना और उनको मेंटेन करना प्रोग्रामर का काम होता है। इसके अलावा अपडेटिंग, मॉडिफाइंग एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। इसके अलावा अगर एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें अपडेट करना है या उसमें मॉडिफिकेशन करनी है या उसको एक्सपैंड करना है, पहले वो लिमिटेड था तो उसको एक्सपैंड करना है, तो ये सारा काम भी प्रोग्रामर ही करता है। इसके अलावा प्रिपेयरिंग ग्राफ्स, टेबल्स एंड द एनालिस्ट डाटा डिस्प्ले विच शोज़ द प्रोग्रेस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। इसके अलावा जितनी प्रोग्रेस बार्स वगैरह होती हैं वो सारा काम भी प्रोग्रामर ही परफॉर्म कर रहा होता है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर की। सॉफ्टवेयर टेस्टर कौन होता है? अ सॉफ्टवेयर टेस्टर इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये भी कंप्यूटर प्रोग्रामर होती है बट इसकी स्पेशलिटी किस में होती है? टेस्टिंग फील्ड में होती है। ठीक है, दैट द कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स। और वो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए अपनी डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनको यूज़ करते हुए सिस्टम को टेस्ट करता है। मीन उसकी पता होता है उसको कि इसमें मैं ये डाटा एंटर करूँगा तो फिर उससे क्या होगा कि अगर वो ठीक हुआ, अगर वो एरर फ्री हुआ तो उसमें एरर नहीं होगा, अदरवाइज उससे एरर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये फ्लॉ है। मीन वो हर तरह से हर पॉसिबल वे में जो है वो उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स। उसको रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर में कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि वो उसके मुताबिक प्लान कर सके, ताकि वो उसके मुताबिक अपना टेस्ट सिनेरियो क्रिएट कर सके, टेस्ट स्क्रिप्ट बना सके और अपना जो टेस्ट करने के लिए जो डाटा है वो प्रिपेयर कर सके। इसके अलावा फिर वो उस जो भी सिनेरियो के अगेंस्ट उसने स्क्रिप्ट बनाया हुआ उसको एग्जीक्यूट कर ले और फिर उसके बाद जो है वो अपना जो भी उसमें फ्लॉज आते हैं या उसका रिज़ल्ट आता है उसको रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ये ऑन द होल सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम होता है। उसके बाद लास्ट पर्सन दैट इज़ द कस्टमर। कस्टमर जो होता है जिसने, या तो ये वो पर्सन होता है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होता है या वो होता है जो कि क्लाइंट होता है जिसने सर्विसेज लेनी होती है। क्लियर। अ कस्टमर इज़ अ इंडिविजुअल। कस्टमर क्या होता है, या तो एक पर्सन हो सकता है, सिंगल पर्सन हो सकता है, और एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज़ अ करंट और पोटेंशियल बायर और यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो कि उस प्रोडक्ट का
करंट या पोटेंशियल बायर होता है, मतलब जो जिसने प्रोजेक्ट बनाया होता है या उसमें इन्वॉल्वमेंट के साथ ही वो प्रोजेक्ट खरीद रहा होता है। क्लियर। कस्टमर यूजली परचेज सॉफ्टवेयर फ्रॉम सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यूज़र ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स। कस्टमर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहाँ से खरीदते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं वहाँ से खरीद रहे होते हैं, या फिर जो है वो यूज़र ग्रुप्स होते हैं उनसे खरीद रहे होते हैं, या किसी और अलग बंदा जो सिंपल बना के सेल आउट कर रहा होता है उससे खरीद लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल से खरीद लेते हैं। कस्टमर आल्सो कॉल द क्लाइंट, कस्टमर को हम क्लाइंट्स भी बोलते हैं, बट डिफरेंट इज़ दैट कस्टमर परचेज द सॉफ्टवेयर एंड द क्लाइंट परचेज द सर्विस। ठीक है, हम कस्टमर को क्लाइंट भी बोलते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, कस्टमर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं। ठीक है, जबकि क्लाइंट्स क्या करते हैं, जस्ट सर्विसेज जो है वो परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर किसी एक पर्सन ने खरीदा हुआ है, ठीक है, वो उसका कस्टमर है, उसने उस सॉफ्टवेयर को, उस व्हाट्सएप जो है वो ऐप को उसको ख़रीद लिया हुआ है। उसके बाद जितने भी यूज़र अपना अकाउंट बनाते हैं उस व्हाट्सएप को यूज़ करें, दीज आर ऑल कॉल्ड द क्लाइंट्स। वो क्लाइंट्स है, वो जस्ट उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं उठा रहे। क्लियर। तो कस्टमर्स आर रियल एवोल्यूशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय यूजिंग इट एंड आइडेंटिफाई इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। कस्टमर क्या करते हैं, क्योंकि वो उसको ख़रीद रहे होते हैं, उसके सारे उसको बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज सारा कुछ जो है वो उसको देख रहे होते हैं, वो बता रहे, आइडेंटिफाई भी कर रहे होते हैं। क्लियर। तो ये सारा काम ऑन द होल कस्टमर देख रहा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।